नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आपका स्वागत है। यह है मॉड्यूल संख्या 33 हम इसमें पढ़ेंगे श्लोक संख्या 63 और 64। तो आइए 63वें श्लोक के मूल श्लोक के अध्ययन से उच्चारण से इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्। एक और बार। भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्। अब इसका पद विभाग देखते हैं। भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। पुत्र गुरौ भक्त्या मयि अनुकंपया च अहं ते प्रीता अस्मि त्वं वरं वृणीष्व त्वं मां केवलं पयसां प्रसूतिं न अवेहि किन्तु प्रसन्नां मां कामदुघां अवेहि। अब हम इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। पुत्र हे वत्स, हे बेटे। गुरौ आचार्य, गुरु के ऊपर, आचार्य पर। भक्त्या प्रपत्या तुम्हारी भक्ति भावना के द्वारा, तुम्हारे समर्पण भावना के द्वारा। मयि स्वस्याम और मेरे ऊपर, मुझ पर। अनुकंपया च दयया च मेरे ऊपर दया के द्वारा। ठीक है, दया अनुकंपा इत्यादि के द्वारा। ते तुभ्यम तुम्हारे लिए। प्रीता अस्मि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, संतुष्टा अस्मि मैं बहुत आनंदित हो गई हूँ इसके द्वारा। वरम अभीप्सितम जो इच्छित वस्तु है उसको। वृणीष्व चिनोतु उसे मांगो। माम आत्मानं मुझे। केवलानां मात्रम केवल, बस इतना ही नहीं, ऐसा। पयसाम दुग्धस्य दूध का। यहाँ पर पयसाम बहुवचन में है, पयः शब्द सकारांत है तो पयसाम तो दूधों का ऐसा होना चाहिए, पर हिंदी में दूध का ऐसा एक ही वचन होता है दूध का, तो हम उतना ही करेंगे। प्रसूतिम कारणम दात्रीम देने वाली को, देने वाली ऐसा, या फिर दूध का जो उत्पाद स्थान होता है, उत्पत्ति का स्थान होता है वो। न अवेही न जानी ही ऐसा मत जानो। प्रसन्नाम नंदिताम बहुत जो संतुष्ट हो गई हो, जो बहुत आनंदित हो गई हो ऐसे। कामदुघाम कामधेनु, कामधेनु हूँ। अभिलषित प्रदात्री काम अर्थात जो अभिलषित वस्तु है वो जिसकी हम इच्छा करते हैं, और दुघाम तो जिससे वो दोहन कर सकते हैं, यानी जिस चीज को हम लोग चाहते हैं उसका हम लोग दोहन कर सकते हैं, ऐसा। ऐसे को मुझे समझो, ऐसा। न अवे ही फिर वापस इधर आएगा, तो प्रतिपदार्थ भी उसे नहीं रखा है। चलिए अभी हम प्रतिपदार्थ समाप्त कर चुके हैं, चलते हैं सरलार्थ की ओर। वत्स गुरौ भक्त्या मयि दयया च तुभ्यं प्रसन्नास्मि देवेभ्यो वरणीयम् अर्थे स्वीकुरु मां केवलानां दुग्धानां दात्रीं न विद्धि किन्तु यदा प्रसन्ना भवामि तदा मनोभिलषितमर्थं ददामि। हे बेटे, गुरु पर भक्ति के द्वारा, तुमने जो गुरु पर भक्ति दिखाई उसके द्वारा, मयि दययाचा और मेरे ऊपर जो तुमने करुणा भावना दिखाई, अरे बेचारी इसकी मृत्यु हो जाएगी इत्यादि भावनाओं के द्वारा,
जो तुमने मुझ पर दया दिखाई उससे तुभ्यं प्रसन्नास्मि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। देवेभ्यो वरणीयम् अर्थे स्वीकुरु, मां केवलानां दुग्धानां दात्रीं न विद्धि, किन्तु यदा प्रसन्ना भवामि तदा मनोभिलषितम् अर्थं ददामि। जो देवताओं के लिए जो वर दे सकती है ऐसे मुझे ले लो, ठीक है। मैं केवल दूध देने वाली सामान्य सी गाय नहीं हूँ, मैं एक कामदुघा हूँ, यानी मैं एक कामधेनु हूँ, ठीक है। मनोभिलषित अर्थ को दे सकती हूँ, जो तुम मन में सोचोगे, जो तुम मुझसे मांगोगे उसे देने में मैं परिपूर्णतः समर्थ हूँ। तो तुम मुझे सामान्य गाय जो दूध देती है ऐसा ना समझो, दूध नहीं, मैं इच्छित वस्तु भी दे सकती हूँ, ऐसा उसने प्यार से बोला। अब इसका फलितार्थ देखते हैं। नंदिनी राज्ञं वदति, हे पुत्र, त्वं गुरौ भक्तिं दर्शयसि मयि च दयाम्, ताभ्यां तव भावाभ्यां सन्तुष्टाः, अतः किमपि तवाभीष्टं मां ज्ञापय, अहम् अभीप्सितपूरणे समर्था। यतो हि केवलाहं सामान्या गौः नास्मि, अहं कामधेनोः सुरभेः अपत्यमस्मि, त्वयि च प्रसन्नास्मि। नंदिनी राजा से बोल रही है, हे बेटे, तुम गुरु पर जो भक्ति दिखाते हो, यानी गुरु की गाय है इत्यादि, वो सिंह से कहता है ना, उसे देखकर वो बोल रही है, उसके सामने ये सब कुछ हुआ है ना, तो मई छ दया, और मेरे ऊपर तुम दया दिखाते हो, अरे बेचारी मर जाएगी उसके बदले मैं मर जाऊंगा इत्यादि भावनाओं के द्वारा, ठीक है। गुरु पर तुम्हारी परिपूर्ण भक्ति है और मेरे ऊपर परिपूर्ण दया है, ऐसे भावों से जो तुमने दिखाया है, जो तुमने प्रकट किया है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतः तुम कुछ भी जो चाहते हो उसे मुझे बताओ, जो तुम्हारे अंदर इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूंगी, मुझे बताओ, ठीक है, क्योंकि मैं इच्छा पूर्ण में समर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं केवल सामान्य गाय नहीं हूँ, मैं हूँ कामधेनु सुरभि की अपत्यम, अपत्यम अर्थात उसकी बच्ची हूँ मैं। सुरभि कामधेनु है और मैं भी कामधेनु जैसी ही हूँ, ठीक है। और मुझे तुमसे बहुत आनंद हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भी वर देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ, इस प्रकार नंदिनी ने बताया। तो नंदिनी का वात्सल्य भी इसमें दिखता है, हे पुत्र ऐसा कहने से, और मनोभीष्ट को तो वो जानती ही है, राजा के मन में क्या है, क्यों ये सब कर रहा है, वो जानती है। पर ये लोग क्यों परीक्षा लेते हैं, जब जानते हैं, जब इतनी उनमें शक्ति है कि वो कामधेनु है स्वयं और दिव्य गाय भी है, तो भी वो क्यों ऐसे पूछते हैं कि तुम बताओ मैं दे सकती हूँ ऐसा, या फिर परीक्षा क्यों लेते हैं? दिव्य है तो उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि किसके मन में क्या है। पर विश्व के लिए, संसार के लिए, इस लोक के लिए बताना आवश्यक होता है कि कौन कितने पानी में है, वो उसके लिए समर्थ है, उसके लिए दक्ष है या नहीं, ऐसे वरदान के वो योग्य है, पात्र है या नहीं, ये विश्व को जानना दिखाना बहुत आवश्यक होता है। नंदिनी तो जानती है, बिना कुछ सेवा किए, बिना ये परीक्षा लिए गुरु भी दे सकते हैं उसको वरदान, वो उसके लिए समर्थ भी है, राजा ऐसे ले भी सकता है, पुण्यात्मा है, लेकिन उसने जो पाप किया था वो निकल जाना उसके लिए बहुत आवश्यक था, जो उसके पुत्र संप्राप्ति में अड़चन बन रहा था उसे निकालना आवश्यक था सेवा के द्वारा। और नंदिनी की ओर से सोचें तो यूं ही मन जानकर दे देती तो विश्व कहता, अरे ये तो जाके नंदिनी के से पुत्र लेकर आया है, इसको क्या है, अपना तो कुछ नहीं है, इसकी तो इसमें कुछ लगी ही नहीं, कुछ श्रम ही नहीं था इसके ओर से, ऐसा विश्व कहती, लोक वाले कहते, इसीलिए वो इसका ध्यान रखती है कि भाई सबके सामने इसकी परीक्षा ले लो तो पता चल जाएगा कि ये कितना समर्थ है, और इसने अपने बलबूते पर वरदान लिया है, ना कि
किसी के दया, किसी की भिक्षा के कारण। ठीक है, इसी के साथ फलितार्थ समाप्त हो जाता है। हम चलते हैं व्याकरणांशों की ओर। पहले संधियों को देखते हैं। मयि अनुकंपया, मयि प्लस अनुकंपया, प्रीतास्मि, प्रीता प्लस अस्मि, प्रीतास्मि। अब समासों को देखते हैं। कामदुघाम, कामम दोग्धि इति कामदुघा ताम, जो काम को दोग्धि, दुह धातु है, दोग्धि इसका प्रथम रूप बनता है, इति कामदुघा। एक ही समास है इसमें। अब देखते हैं साहित्यादि विशेषों को। प्रथम वाक्यस्य समर्थनायै द्वितीय वाक्यमस्ति इति अर्थान्तरन्यासालंकारः। यहाँ पर जो भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि वरम वृणीष्व, ऐसा कह रही है, तुम वर मांग लो बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं ये केवल गाय नहीं हूँ। तो ये जो क्योंकि मैं केवल गाय नहीं हूँ जो है, वो प्रथम वाक्य में जो वरम वृणीष्व है, उसके लिए वो एक समर्थन बता रही है कि तुम वर मांग लो क्योंकि मैं काम दुघा हूँ। तो ऐसा एक समर्थन यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए इसको अर्थांतर न्यासालंकार का एक ये मान सकते हैं। अत्र पकार बाहुल्यम दृश्यते इति श्रुत्यनुप्रासालंकार। यहाँ पर देखिए, प्रीतास्मि, पुत्र, पयसाम, प्रसूतिम, प्रसन्नाम इत्यादि बार बार प प प ऐसा, और मयि अनुकंपया च प है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार प का थोड़ा बाहुल्य है, इसलिए इसको श्रुत्यनुप्रास भी कह सकते हैं। ठीक है, और इस श्लोक में जो मैं केवल दूध देने वाली गाय नहीं हूँ के लिए जो पयसाम प्रसूतिम ऐसा प्रयोग है, उसके बारे में कुछ। गोः इति शब्दस्य पयसां प्रसूतिम् इति प्रयोगः साभिप्रायः कामदुघासेति कामं दोग्धुं शक्यते इति ज्ञापनाय प्रयुक्तः कविना। देखिए, कामदुघा, कामम दोग्धुम, तो काम भाव यानी जो हमारी इच्छित वस्तु है उसको दोह सकते, दोहना यानी उसका दूध निकालना। ठीक है, तो दूध निकालने का भाव कामदुघा में, कामधेनु में, कामधेनु नहीं बोली वो, कामदुघा बोली, तो वो दुघा वहां पर दोहन क्रिया है। ऐसे ही पयसाम प्रसूति, दूध को दोहना और इच्छित वस्तु को दोहना, यहाँ पर ये दोनों का जो सम्मेलन है वो बहुत सुंदर है श्लोक। ठीक है, अब इस श्लोक को हमने समाप्त कर लिया। अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अब 64वें श्लोक का उच्चारण सुनिए। ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जितवीरशब्दः वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। एक और बार। ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जितवीरशब्दः वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। अब इसका पद विभाग देखते हैं। ततः समानीय समानित अर्थी, मानितार्थी, हस्तौ स्वहस्तार्जित वीरशब्दः वंशस्य कर्तारम् अनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। अब इसका अन्वय देखते हैं। ततः मानितार्थी स्वहस्तार्जित वीरशब्दः सह राजा हस्तौ समानीय वंशस्य कर्तारम् अनन्तकीर्तिं तनयं सुदक्षिणायां ययाचे। ठीक है, अब हम इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। ततः पश्चात, उसके बाद। अब ये जो गाय ने बोला उसके बाद। मानितार्थी, आदृत याचकः, जो अर्थी है पर मानित है, अर्थात जो कुछ मांग रहा है पर उसका सम्मान हो चुका है, क्योंकि गाय ने क्या कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तो वो उसका मानित होता है। स्वहस्तार्जित वीर शब्द आत्मबलेन जित पराक्रम यशः, अपने आत्मबल के द्वारा, स्वहस्त अर्जित, अपने हाथों से, हाथ का अर्थ होता है अपने बल से। ठीक है, अर्जिता, जिसने अर्जन कर लिया, वीर शब्द, वीर शब्द को, जो ये वीर है, ये बहुत ही
पराक्रमी है, ऐसा लोगों ने उसको क्यों किया? क्योंकि उसने अपने बलबूते पर उसे अर्जित किया, ना कि ये किसी वीर का बेटा है या वीर जिस वंश में बहुत सारे वीर है उस वंश में वो उसने जन्म लिया, उस कारण से वीर नहीं है। आत्मबलेन स्वहस्तार्जित, अपने हाथ से उसने लिया है, इसीलिए। जित पराक्रम यशः, जिसने यशस को अर्थात कीर्ति को प्राप्त कर ली है, ये बहुत पराक्रमी है। सह राजा, वो राजा, हस्तौ करो, दोनों हाथों को, समानीय संधाया, जोड़कर, वंशस्य कुलस्य, कुल का, अपने वंश का, कर्तारम प्रवर्तयितार, जो आगे बढ़ाता है ऐसे, अनंत कीर्तिम स्थिर यशसम, जो बहुत अच्छी कीर्ति को प्राप्त कर सके वैसा, तनयम पुत्रम, बेटा। तो अनंत कीर्तिम वंशस्य कर्तारम पुत्रम के विशेषण है। सुदक्षिणायाम दिलीप पत्न्याम, अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी में, ययाचे अपृच्छत। ठीक है, तो ये प्रतिपदार्थ समाप्त हो गए हैं। तो उसने पूछा, ठीक है, ययाचे अर्थात उसने पूछा, अपनी पत्नी में एक पुत्र हो ऐसा पूछा। चलिए इसका पूरा हम लोग सरलार्थ में देख लेते हैं। ततः सम्मानित याचकः स्वभुजार्जित वीर शब्दः दिलीपः अंजलिं बद्ध्वा कुल प्रवर्तयितारम् अनंत कीर्तिमंतम पुत्रम सुदक्षिणायां ययाचे। फिर वो जो सम्मानित याचक है, एकदम वो मानित है, यानी उसका आदर हो चुका है, वह स्वभुजार्जित वीर शब्द, जिसने अपने भुज बल से, अपने पराक्रम से, बाहु की शक्ति से और आत्मबल से जिसने वीर शब्द, पराक्रमी शब्द जिसने अर्जित किया हो, ऐसा दिलीप अंजलिम बद्ध्वा, अंजलि बांधकर, अर्थात जो दोनों हाथ को इस तरह संधाया, जोड़कर, ठीक है, उसने अपने दोनों हाथों को समानीय, ठीक है, उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसने क्या किया? बद्ध्वा कुल प्रवर्तयिता, अपने वंश को आगे जो बढ़ा सकता है, वंश का जो, ठीक है, इसके बाद परदादा के बाद दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद परपोता, इस प्रकार वंश चलता है। तो उसको प्रवर्तित कराने वाला जो लड़का है, ऐसा मुझे एक लड़का, एक बेटा, और कैसा? अनंत कीर्ति, जिसका बहुत अनंत कीर्ति हो। अनंत अर्थात जिसके कीर्ति का, जिसके नाम का, अच्छे अच्छे नाम का, जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है, ऐसे बेटे को पुत्रम सुदक्षिणायाम ययाचे, उसने सुदक्षिणा में मांगा कि भाई सुदक्षिणा माँ बन जाए और उसको ऐसा बेटा मिले, ऐसा उसने पूछा ययाचे। अब हम इसका फलितार्थ देखते हैं। दिलीपः अर्थिभिः मानितः स्वपराक्रमेणैव शौर्यकीर्तिम् अलभत। सः अंजलिं बद्ध्वा धेनुम् एवं प्रार्थयत्, मम पत्न्यां मह्यम् एकं पुत्रं देहि, यः कुलस्य प्रवर्तको भवेत्, स्वयशः अनंतं व्यापयेत् च। दिलीप जो महाराज है वो मानितार्थी है। मानितार्थी अर्थात हमने जैसे पहले सोचा वो भी एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ ये है जिसको उसके याचक, जो उसके पास कुछ मांगने आते हैं, वो मांगने वालों को ये कभी नकारता नहीं है, ठीक है, वो उनका आदर करता है। एक ये भी अर्थ हम ले सकते हैं, स्वपराक्रमेणैव, और ऐसा व्यक्ति जो अपने पास जो मांगने आते हैं उनका आदर करता है, इसीलिए देखिए उसको मुंह मांगा वर मिल रहा है, ठीक है, वो भी दूसरों का सम्मान करता है, इसलिए उसका भी सम्मान हुआ है नंदिनी गाय के समक्ष। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। ये केवल एक नकारात्मक भावनाओं के लिए ही नहीं होता है, वो सकारात्मक के लिए होता है। इसके लिए ये कथा में इस घटना पर, इस मोड़ पर ये शब्द कालिदास कवि इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मानितार्थी,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई मांगने आता है तो उसको बहुत कम स्थान देते हैं कि भाई ये तो भिक्षुक है, इस तरह का देखते हैं, या तो पैसे मांगो, सहायता मांगो, ज्ञान भी मांग लो, तो लोग उसको आदर भाव से नहीं देखते हैं। पर राजा ऐसा नहीं है, इसीलिए नंदिनी के सामने उसको भी एक मान्यता प्राप्त हो गई, एक आदर भाव प्राप्त हो गया, जिससे नंदिनी ने कहा तुम मुंह मांगा वर ले सकते हो ऐसा। और यह कैसा राजा है? केवल किसी के वरदान के आधार पर, किसी की भिक्षा के आधार पर अपना ये बनाने वाला नहीं है। अपना जो पराक्रम है, जो बाहुबल है, वो सब स्वयं ही वो अर्जित कर चुका है। ठीक है, उसने क्या किया? अंजलिम बद्ध्वा, उसने हाथ जोड़कर धेनु की इस प्रकार उसने प्रार्थना की कि मम पत्नियां, मेरी पत्नी में मुझे एक बेटा दे दो। यानी पत्नी का नाम, मैं और मेरी पत्नी सुदक्षिणा, तो सुदक्षिणा और मैं पति पत्नी है, तो हमें एक बेटा दे दो। ठीक है, हम दोनों को एक बेटा दे दो। यह कैसा बेटा हो? केवल बेटा नहीं मांग रहा है, वो कुल का प्रवर्तक हो, वो कुल को आगे बढ़ाए, यानी उसके उसके भी बच्चे हो और उन बच्चों के भी बच्चे हो, जिससे वंश आगे बढ़ता रहे। और कैसा बेटा? जो अपनी कीर्ति, अपना अच्छा नाम से पूरे विश्व में विख्यात हो जाए, ऐसा बेटा मुझे दे दो, ऐसा दिलीप ने वर मांगा। अब देखते हैं इसके व्याकरणांशों को। पहले संधियां। मानितार्थी, मानिता प्लस अर्थी, मानितार्थी, स्वहस्तार्जिता, स्वहस्ता अर्जिता, बस मिला के ये हस्तार्जिता दीर्घ संधि। अब समासों को देखते हैं। मानितार्थी, मानितः अर्थी यह सह, मानितः च असौ अर्थी च, ये भी कर सकते हैं। तो पहला वाला होगा बहुव्रीहि, दूसरा होगा कर्मधारय। स्वहस्तार्जित वीर शब्दः, स्वहस्तार्जितो वीर इति शब्दः येन सह, जिसके द्वारा वीर शब्द, वीर है ऐसा शब्द जिसके द्वारा अर्जित किया गया, ऐसा नाम, ये शब्द नहीं है, नाम है, ये वीर है, ये पराक्रमी है, ऐसा उसने नाम अर्जित किया। अनंत कीर्ति, न अंतः कीर्ते है यस्य तम, जिसकी कीर्ति का कोई अंत ही ना हो। ठीक है, अनंत कीर्ति व्यक्ति है, ये केवल कीर्ति नहीं है, ये अच्छा नाम नहीं है, ये ऐसा नाम है जिसका अंत ना हो, ऐसा व्यक्ति है। ठीक है, अनंत कीर्ति पुत्रम, तो वो पुत्र के लिए एक विशेषण है। ठीक है, अब साहित्य आदि विशेषों को देखते हैं। मानितार्थी स्वहस्तार्जित इत्यादिना राज्ञः दातृत्वं दैनिराहित्यं च उक्तम्। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? मानितार्थी कहा गया है। ठीक है, तो मानितार्थी कहने से इसका क्या हुआ कि स्वहस्त अर्जित इत्यादिना, और ये दोनों शब्द मिला के इसका ये हो गया है कि दातृत्व, इसका जो लोगों को देने का गुण है वो, और दैन्य राहित्य, तो इसका कोई दीनता नहीं है, ऐसा ये दोनों पता चल जाते हैं। ठीक है, ये दैन्य अर्थात दीनता, ये व्यक्ति दीन नहीं है, ये किसी के मोहताज नहीं है, दूसरों पर निर्भर नहीं करता अपने लिए, ऐसा। तो अभी तो फिर नंदिनी से मांग रहा है, पर वहां पर वो परीक्षा को उसने उत्तीर्ण कर लिया। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्णता को प्राप्त कर ली, इसीलिए कालिदास जी ऐसे शब्द का प्रयोग करते। अभी नंदिनी उसको वरदान दे रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका मोहताज है, उसने उसे अर्जित किया है उस स्थान, और वो स्वयं भी जो याचक होते हैं उनका आदर करता है। इससे पता चलता है कि इसके अंदर देने का गुण है, दान गुण है, और ये दीनता रहित भी है। वरयाचन समये कथम शब्दाः प्रयोक्तव्याः इति अत्र ज्ञायते। देखो, मुझे बेटा दे दो ना प्लीज, ऐसा नहीं मांगा वो बोला सुदक्षिणा में मुझे एक बेटा चाहिए जो बहुत कीर्तिमान हो और मेरे वंश को आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार के जो कंडीशंस रखने का ये रहता है, उसमें पता चलता है कि शर्तें होती है, ये बस बेटा मांग लो तो फिर अल्पायु हुआ तो, वंश को नहीं चला पाया तो, और बुरा नाम लेकर आया तो नहीं, ऐसा नहीं। सत्कीर्ति, यहाँ कीर्ति सत्कीर्ति में हम उसको लेते हैं अच्छी कीर्ति, अच्छा नाम, उसका बहुत नाम है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बुरा नाम है, अच्छा नाम है, इसको बोलते। ठीक है, इसी के साथ ये श्लोक भी समाप्त हो जाता है।
हम अगले मॉड्यूल में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ मस्तु।